जरूरत है। क्या ऐसा हो गया कि आप लोगों को अरे रोज मार हो रहा है भाई, पड़ रही है, हर 2 दिन पे मारामारी हो रही है। राउंड पे है मरीज के पास, उधर से 5 आदमी मारने दौड़ रहा है, स्पीड में दौड़ते हैं हम लोग, अगर जो पकड़ाया सो पिटा रहा है, सामान पूरा तोड़ ताड़ देता है। बड़ा बहुत मुश्किल से बाईपैप मशीन मिलती है, लाखों की 3-4 है मशीन, जिसका सैचुरेशन खराब होने लगता है, ऑक्सीजन उसके लिए है। कम से कम 30 बाईपैप मशीन के लिए कहा गया था सरकार को, सिर्फ 3-4 मिली है, वो भी सब तोड़ ताड़ दिया है मार मार के। कहाँ से हम लोग फिर ऐसे में कैसे काम होगा? यहाँ कहीं पर भी जो सामान चाहिए कुछ अवेलेबल नहीं रहता है। आदमी कैसे सामान चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कुछ नहीं अवेलेबल रहेगा। हम लोग सिर्फ बेवकूफ टाइप से काम करेंगे और काम अच्छे से नहीं होगा, सामान नहीं रहेगा तो फिर सबसे मार खाइए। तो ये तो आप लोग हड़ताल पे हैं? हम लोग बहुत सारे जगह पे पीजी नहीं आए हैं, हड़ताल पे हैं। हम लोग को सेवा धर्म है, तो हम लोग कुछ लोग अपना धर्म के हिसाब से अपना मरीज देखने आए हुए हैं। क्या अपना परिचय दीजिए। हम लोग परिचय क्या दें? डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं। क्या मैंने आपको जानकारी मिली है किस चीज के लिए आए हुए हैं? क्या एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया सुरक्षा को लेकर के? उनसे बात करते हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार की सुरक्षा। उन लोगों का जो डिमांड था हम लोग प्रतिनियुक्त करते रहे, और भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। क्या लग रहा है उनकी डिमांड तो जेन्युइन है सुरक्षा को लेकर के? उन लोगों का कहना है क्योंकि कोरोना से लोग मर रहे हैं और देखिए एक बात समझ लीजिए, ये बहुत ही पायस वर्क है डॉक्टर्स का, और दे हैव टू बी वेरी पेशेंट। जिनका मतलब इंतकाल हो जाता है, उनके परिवार के सदस्यों को थोड़ा कष्ट होगा, हो सकता है रंजिश में कभी कुछ बोल भी दे, तो सहनशीलता तो हमें दिखानी होगी, और अब समझा बुझा के सबका समाधान है, और देख लेते हैं सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या बनता है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम के सिंह है, मैं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पटना हूँ। भी जो है सर, क्या अभी आपने की क्या पुलिस बल यहाँ तैनात करवाई है? आ गया है, और एक पुलिस ऑफिसर है ना, ही हैज टू डेपुट, आवश्यकता अनुसार वो इनको इधर उधर कर सकेंगे। पुलिस पदाधिकारी हैं यहाँ डिप्यूट कर दिए हाँ, हैं, पहले भी था, आज भी है, और बढ़िया, और उसको हम लोग करा दिए। अब ये है कि देखिए, यहाँ कोई हमें तो युद्ध तो लड़ना नहीं है, ये आपस के अपने बीच के ही लोग हैं, समझाना बुझाना। और हमारा देखिए ये कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं, बहुत सीनियर अफसर हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सीनियर, इसको बड़ी गंभीरता से हम लोगों ने लिया है, और इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा, भी है भी नॉर्मल है ना। डॉक्टर साहब से फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। चलो हम आगे आ जाते हैं। एक तो कोरोना, हाँ, दूसरे अकस्मात मौत, हालांकि नहीं कोई सोचता किसी की मौत, और ऊपर से भर्ती के प्रमाण कहे जाने वाले चिकित्सक। इस जद्दोजहद में स्थिति भयावह हो गई है कि जेडीए हड़ताल पे चला गया है। क्या उनका डिमांड है और क्या पूरा हो पाया? हालांकि एडीएम साहब अभी आप आज दिन का घटना है, 11 बजे के लगभग ओपीडी में एक पेशेंट के अटेंडेंट आए, डेड बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट लेके वो आए। उनका कहना था कि डेड बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट जो आपने दिया है, इसमें मृत्यु का कारण आपने नहीं लिखा है। हम जब क्रीमेशन के लिए लेके गए हैं तो वहाँ लोगों ने कहा कि ये क्रीमेशन सेंटर सिर्फ कोविड-19 पॉजिटिव के लिए ही है, नॉन कोविड के लिए हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि वहाँ जो लोगों ने एतराज़ किया वो भी गलत था, इसलिए कि जो एनएमसीएच मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ये तो सिर्फ कोविड पेशेंट के लिए डेडिकेटेड है, तो यहाँ जिसकी मृत्यु हुई तो उनको सोचना चाहिए था कि ये कोविड पॉजिटिव है। और जो अटेंडेंट था वो लेके आया, उसे भी उतनी समझ नहीं थी कि ये कोविड पॉजिटिव लिखवाने के लिए डेड बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट वो जिद करने लगा डॉक्टर से, और इस जिद के क्रम में धक्का मुक्की थोड़ा सा कुछ हुआ डॉक्टर लोगों से, डॉक्टर साहब लोग नाराज हैं। ये बात छोटी सी थी, इसमें इलाज का भी मामला नहीं था या नेग्लिजेंस का भी कोई मामला नहीं था कि डॉक्टर साहब देखने नहीं गए या नर्सें देखने नहीं गई या आपने लापरवाही कर दी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कि डेड बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट जो आप इशू करते हैं तो उस पर कोविड-19 पॉजिटिव जरूर लिख दें। उनका ये कहना था आप लिखिए, जब डॉक्टर साहब कहना था कि इस पर हम लोग नहीं लिखते हैं, मृत्यु का कारण हम स्पष्ट नहीं देते हैं, हम अलग से डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उसमें जिक्र करते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। और कोरोना वाला जो मृत्यु हो रहा तो उसमें किसी का पोस्टमार्टम तो हो नहीं रहा, अंडरस्टूड है कि कैसे हुआ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ।
उस व्यक्ति को अगर ये बात समझा दिया जाता दुलार से कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इस पे कोरोना पॉजिटिव हुए लिखे। अभी क्या स्थिति हो? अभी डॉक्टर साहब लोग डेडलॉक बरकरार है, सुप्रिंटेंडेंट साहब के चैम्बर में हैं, एसपी साहब भी आए थे, इनका फोर्स का डिमांड था, एडीएम ऑनर साहब भी आए हैं, फोर्स यहाँ आ भी गया है, जहाँ ये कह रहे थे दोनों जगहों पे फोर्स है भी। अब डॉक्टर साहब लोग मान नहीं रहे। अब वो जो चारों अटेंडेंट थे उसको पकड़ के थाना ले गई है, इन्होंने आवेदन दिया, FIR भी कार्रवाई हो रही है। तो जब जिन लोगों ने डेड बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट पर कोविड पॉजिटिव लिखवाने के लिए जिद किया, जिनसे आपकी झंझट हुआ, उन पर FIR भी हो गया, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, वो सुल्तानगंज थाना में भी चले गए। तो हम लोग का रिक्वेस्ट था कि अब आ जाइए, आप लोग काम कीजिए, डेडलॉक को ख़त्म कीजिए। कार्रवाई तो इससे ज़्यादा और क्या कार्रवाई हो सकती है? सुरक्षा भी मिले। बिल्कुल, अब किसी की मृत्यु हो गई है, उसके साथ भी ये इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं आप? सुरक्षा मुहैया कर दिया गया, फोर्स आ गया, आपके साथ जिस व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया हमने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, FIR भी कर दिया, अब और क्या? इससे डॉक्टर लोगों से हम लोग का भी रिक्वेस्ट है कि आइए, आप काम कीजिए, मरीज हैं हमारे, दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी सेवा कीजिए।